नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगले 48 घंटे भारतीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम होने वाले हैं। जिस चीज का देश इंडिया बेसब्री से इंतजार कर रहा था, दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ गई है। आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और अब जो बातचीत हुई थी, याद करिए दोस्तों, मैं सोनिया जी और मायावती जी की बात कर रहा हूं। सोनिया जी और मायावती जी के बीच में जो बातचीत 9 मार्च के पहले जो दोनों के बीच बातचीत हुई थी, माना जा रहा है कि अब उसके इंप्लीमेंटेशन की, उसके क्रियान्वयन की घड़ी आ चुकी है। दोस्तों, 9 मार्च की तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। याद करिए, इसी 9 मार्च को लेकर लोगों ने क्या क्या कहा था कि आज मायावती जी का गठबंधन हो जाएगा, आज सोनिया गांधी जी मायावती जी का गठबंधन हो जाएगा। और उसके बाद मायावती जी ने इसी 9 मार्च को गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था। कहा था कि मेरा गठबंधन को लेकर जो फैसला है, मैं उस पर अडिग हूं, कायम हूं। और जो सीक्रेट मीटिंग हुई थी सोनिया जी और मायावती जी में, उसका जो रिजल्ट जो है अब आने वाला है। पूरा मंथन हो चुका है और मंथन के बाद अगले 48 घंटों में माना जा रहा है कि जो अमृत है वो निकलने वाला है। बीजेपी की जो मुश्किलें हैं 2024 में बढ़ने वाली हैं। 2024 में 400 पार का नारा का जो सपना है वो फिर से चकनाचूर होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन के हाथ लग गया है तुरुप का इक्का। तुरुप का इक्का इस समय कहा जा रहा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को। बीएसपी सुप्रीमो को, हालांकि जो उनके विरोधी हैं वो इनको शून्य मानते हैं, शून्य मानते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये शून्य जो है अगर किसी अंक के आगे लग जाए, 1 के आगे लग जाए तो वो 10 बन जाता है, और 10 के आगे लग जाए तो वो 100 बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों मायावती जी आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं और इस समय मायावती जी की हर तरफ, चारों तरफ चर्चा ही चर्चा है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं सोनिया जी मायावती जी के लिए, लेकिन दोस्तों ये जो खबर है, ये जो ट्वीट है, बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में बहन जी की एंट्री आज संभव। एक बेहद रोचक गठबंधन की तरफ बढ़ने के आसार। आज रात तक सीटों का बंटवारा और गठबंधन का फैसला हो सकता है। लगभग 30 से 25 सीटों पर सहमति बन सकती है। और इस तरह की जो चीजें हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजों की बाढ़ आ चुकी है। दोस्तों, हमने अपने गुप्त सूत्रों से बात करने की कोशिश की और जहां जहां भी फोन मैंने मिलाया, चाहे वो बसपा के गुप्त सूत्र हों, चाहे कांग्रेस के सूत्र हों, उनका बस एक ही है नारा कि बसपा सुप्रीमो ही इंडिया गठबंधन का सहारा। दोस्तों, इंडिया गठबंधन को आज बहुत ज्यादा जरूरत है बीएसपी सुप्रीमो की। इंडिया गठबंधन का जब फॉर्मेशन हुआ था, तब आपको याद है इन लोगों ने मायावती जी को भाव नहीं दिया था, मायावती जी को तवज्जो नहीं दी थी। और तभी मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन अभी अधूरा है, ना तो इसमें दलित हैं, ना तो इसमें मुसलमान हैं। यह दरअसल अधूरा गठबंधन है। कांग्रेस वाले कूद रहे थे नीतीश के दम पर, पलटू राम के दम पर कूद रहे थे। वो पलटू राम जिसका आजकल का पता नहीं कहां वो चला जाए, कहां नहीं जाए, उस पलटू राम के दम पर इन लोगों ने इंडिया गठबंधन नाम रखा था। वैसे जरूरत आज यह है कि इंडिया गठबंधन का नाम ही बदल देना चाहिए। मुझे लगता है कोई नया गठबंधन रखिए। जब पलटू राम ने इसका नाम रखवाया था, पलटू राम ने इसका फॉर्मेशन कराया था, तो कांग्रेस इसे क्यों ढो रही है? और कांग्रेस को आज मायावती जी की याद आ रही है। क्यों? कांग्रेस को वहां मायावती जी की याद आती है जहां कांग्रेस खुद को कमजोर समझती है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो चुकी है। क्या आपको पता है? उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी से भी कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं आ रहा है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। और उन्हें कहा गया प्रियंका दीदी को कि प्रियंका दीदी आप लड़ रही हैं क्या रायबरेली से? तो प्रियंका दीदी ने भी कहा नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं। बताइए, ये वो पार्टी है जिनके लाडले साहब युवराज जी
प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं और ये यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे अगर वाकई आप में दम है, आप लोगों में दम है, तो वाराणसी से क्या राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? दोस्तों एक चीज और समझ में आई है मुझे इस दौरान, जितने अंधभक्त मोदी के हैं उतने ही अंधभक्त राहुल के भी हैं। और अंधभक्ति में सबसे ज्यादा अगर अंधभक्ति किसी की हो रही है सोशल मीडिया में, तो राहुल गांधी की हो रही है। मैं देख रहा हूं जब से ये इंडिया गठबंधन बना तब से सोशल मीडिया के लोगों ने लगातार राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुहिम छेड़ दी थी। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में शून्य है कांग्रेस पार्टी। जो उत्तर प्रदेश में शून्य है वो कैसे देश का प्रतिनिधित्व करेगा, वो दिल्ली कैसे पहुंचेगा, ये लोग भूल गए थे। खैर दोस्तों, मैंने कहा कि सीक्रेट मीटिंग हुई थी। सीक्रेट मीटिंग जो हुई थी उसका नतीजा अब आने वाला है। आदर्श आचार संहिता जो लगी है उसका अब जो फल है मिलने वाला है। दोस्तों याद करिए, आदर्श आचार संहिता लगने से बहुत पहले मायावती जी ने 2 बार यह ऐलान किया था, ना वो इंडिया के साथ ना वो एनडीए के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि यह माना जा रहा था ये जो सरकार है वो एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर लेगी, कुछ ना कुछ कर देगी, और इसीलिए तुरुप का इक्का अब चलने वाली है मायावती जी। जी हां दोस्तों, मैंने कहा कि अगले 48 घंटे बेहद ही अहम होने वाले हैं। 2 शर्तों पर बातचीत हो रही है इस समय, कहा जा रहा है 2 शर्तें कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी तो उन्हें क्या मिलेगा, पहला सवाल। दूसरा, मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही गठबंधन करोगे या फिर राजस्थान में करोगे, दिल्ली में भी करोगे, और पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, यहां करोगे या नहीं करोगे? ये दोस्तों सवाल पूछा गया है, कहा जा रहा है। यहीं बीएसपी सुप्रीमो को सबसे बड़ी दिक्कत आई है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वो हमें वही इस्तेमाल करती है जहां पे कांग्रेस पार्टी कमजोर है, लेकिन जहां पर ये मजबूत हैं वहां हमें ये नहीं पूछते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं तो पूरा पैन इंडिया वोटर अगर कहा जाए किसी के साथ है तो वो है बीएसपी सुप्रीमो। हर जाति धर्म के लोग उन्हें वोट डाल रहे हैं। जो समण समाज है, जो संविधान लोकतंत्र की बात करता है, वो भी बीएसपी सुप्रीमो को वोट देता है। मुस्लिम समाज भी साथ में है, ओबीसी समाज भी साथ में है, दलित समाज भी साथ में है। तो पूरे देश भर में मायावती जी के अपने वोटर हैं। बड़ा सवाल कि इंडिया गठबंधन मायावती जी को अपने साथ क्यों लाना चाह रहा था, यही वो सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। फायदा देख रहा था इंडिया गठबंधन, फायदा देख रहा था कि मायावती जी को लाएंगे तो यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण तो मजबूत होगा ही होगा, साथ ही पैन इंडिया जो वोटर हैं मायावती जी के वो भी एक मुश्त उन्हें मिल जाएगा। यही सबसे बड़ी बात थी। तो जो बातचीत है फिलहाल कहा जा रहा है वो इस बात को लेकर है कि मायावती जी आएंगी तो उन्हें क्या मिलेगा। इंडिया गठबंधन को तो बहुत कुछ मिल जाएगा। इंडिया गठबंधन का अस्तित्व जो है वो खतरे में है, क्योंकि उसमें मायावती जी का तड़का नहीं लगा है, बसपा का तड़का नहीं लगा है, और जिसमें बसपा का तड़का ना लगा हो दोस्तों वो गठबंधन फीका ही माना जाएगा, और फीका है। आप रिजल्ट देख लीजिएगा। अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी तो आप यूपी के नतीजे देख लीजिएगा। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों। इंडिया गठबंधन अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या करना चाहिए था तो शुरू में इन लोगों को ही मायावती जी को साथ में ले लेना चाहिए था। मायावती जी को साथ में लेते, नीतीश कुमार को वहां से हटाते, क्योंकि वो आदमी संदिग्ध था दोस्तों। उसके ऊपर शक, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। वो व्यक्ति जब पलटू राम का खिताब उसे मिला है तो उस अनस्टेबल व्यक्ति को साथ में क्यों रखा गया? क्या ये सबसे बड़ी 2024 में राजनीतिक गलती नहीं थी? क्या कांग्रेस पार्टी ये मानेगी, स्वीकार करेगी? क्या अखिलेश यादव ये स्वीकार करेंगे कि ये सबसे बड़ी गलती थी इंडिया गठबंधन की? और क्या इंडिया गठबंधन की सारी चीजें लीक नहीं करेंगे नीतीश कुमार? इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है दोस्तों? खैर दोस्तों, कुल मिलाकर पूरा देश, पूरा इंडिया इस समय यही चाह रहा है कि मायावती जी किसी कीमत पर इंडिया गठबंधन का साथ दें। और जब मैं मायावती जी के बारे में 2-4
5, 6, 7, 8 महीने पहले इस तरह की बातें कर रहा था जो मैं आज कर रहा हूं, तो लोग कह रहे थे ये देखो ये कौन से हैं भाई पत्रकार महोदय जो मायावती जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अरे मायावती जी की क्या हैसियत है राजनीति में। आज आप पूरे चैनल देश के उठा उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े सोशल मीडिया के जो चैनल हैं वो यहां पर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मेरी खबरों से वो सीख लेते हुए दोस्तों वही कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं। तो ये है मायावती जी। मायावती जी की जो माया है वो तो मायावती ही जाने, मायावती जी क्या फैसला लेंगी वो तो वही जाने। लेकिन दोस्तों जिस दिशा में राजनीति समझ जाती हुई दिख रही है वो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है, शीशे की तरह तस्वीर साफ है कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाती हैं तो 400 पार का नारा जो है अधूरा रह जाएगा। और यही डर सत्ताधारी पार्टी को है कि कहीं गलती से मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना हो जाए। उधर मायावती जी की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पहले क्यों नहीं शामिल किया, और शामिल कर रहे हो तो क्या सिर्फ यूपी के लिए कर रहे हो या सिर्फ राजस्थान में भी कुछ मिलेगा, मध्य प्रदेश में कुछ दोगे या सिर्फ मेरा इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। दोस्तों एक पक्ष की बात हमें नहीं करनी है, हमें दोनों पक्षों की तरफ देखना पड़ेगा। अब यहां पर लोग मायावती जी की बुराई कैसे करते हैं देखिए। मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही हैं, मायावती जी ईडी सीबीआई से डर रही हैं। ये वो नहीं सोचते हैं मायावती जी के स्थान पर रखकर कि मायावती जी का किस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग इस्तेमाल करना चाह रहे थे, ये नहीं सोच रहे हैं। शुरू में नहीं लिया, अब जब हाथ से सब कुछ निकल गया तब मायावती जी की याद आ रही है। दोस्तों यही सबसे बड़ी नाराजगी मायावती जी की है कि हमारा इस्तेमाल सिर्फ यूपी के लिए होगा और हमें इंडिया में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सूत्र बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, मैं दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूं ये बात, अगर मायावती जी को इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए तो यकीनन 2024 में बीजेपी का जो खेल है वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों जो खेल है वो पलट जाएगा। तो बड़ा सवाल, क्या 2024 में मायावती जी एनडीए गठबंधन का खेल पलटने को तैयार हैं? क्या मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आई तो पैन इंडिया उनका गठबंधन करेंगी, इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी? और मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आई तो उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। कहा तो जा रहा है कि 30 सीटें अगर दे दे इंडिया गठबंधन के लोग दे दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री का चेहरा, आज देखिए आप इंडिया गठबंधन को जरा गौर से देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग में पीएम का चेहरा कहां है भाई? कौन है? राहुल गांधी? नहीं, खारिज करता हूं मैं राहुल गांधी को। जो यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ता है जो पार्टी, उस पार्टी को प्रधानमंत्री, उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। आपको पूरा शिद्दत से 40 सीटों पर या 80 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ता है, तब जाकर आप पीएम का चेहरा बनते हैं। और आज कांग्रेस की हालत इतनी दयनीय हो गई है दोस्तों, इतनी दयनीय हो गई है कि पूछिए मत। एक सांसद था 2019 के लोकसभा चुनाव में, एक सांसद था, आप समझ रहे हैं? तो ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, मैं आपको कितनी बार बताऊं, यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है और कांग्रेस पार्टी यूपी में ही कमजोर है। तो हम कैसे मान लें कि राहुल गांधी पीएम का चेहरा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, प्रधानमंत्री मटेरियल मायावती जी। अगर इन्हें पीएम का चेहरा बनाया जाए दोस्तों, और जो सीक्रेट मीटिंग हुई थी उसका इंप्लीमेंटेशन कहा जा रहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर कर दिया जाए तो पूरा का पूरा खेल खराब हो जाएगा। दोस्तों आपको फिर से मैं बता दूं कि अभी तक मायावती जी की सूची नहीं जारी हुई है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा की ही नहीं है, सूची उत्तर प्रदेश में जारी नहीं की है। उधर अखिलेश यादव रुके हुए हैं, ठिठके हुए हैं कि कहीं जो बात हुई थी मायावती जी सोनिया जी में उसका इंप्लीमेंटेशन ना हो जाए। तो सोचिए, अखिलेश यादव भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं दोस्तों। अखिलेश यादव चाहते, राहुल गांधी चाहते तो पलटू राम की जगह मायावती जी को रख सकते थे। और आज भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों। अभी भी राहुल और अखिलेश जा सकते हैं मायावती जी के पास, मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं कि बहन जी अब आ जाइए, अब देर मत करिए। बुलाना पड़ता है, बड़ी नेता हैं, सुलझी नेता हैं, देश के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, पूरे देश में जनाधार है।
इतना तो कर सकते हैं, इतना तो कम से कम कर सकते हैं। मायावती जी अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं। जब आप इंडिया गठबंधन में शामिल शुरू में नहीं किया तो अब क्यों मिन्नतें कर रहे हो, और पहले से गठबंधन क्यों नहीं किया, पूरे देश में क्यों नहीं गठबंधन किया, क्यों नहीं गुलदस्ता लेकर पहुंचे। तो दोस्तों, मायावती जी की अहमियत इस समय काफी बढ़ चुकी है और मायावती जी से इंडिया गठबंधन को फायदा ही फायदा है। हाँ, एक फायदा जिस पर मैं बात करना चाहता हूं आपसे आखिर में, कि बड़ा फायदा तमाम बहुजनों के लोगों को है, क्योंकि अभी तक देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है। और अगर कहा जा रहा है कि मायावती जी इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाएं, तो पूरे देश के लोगों की जो ख्वाहिश है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की जो ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मायावती जी क्या फैसला लेती हैं, अगले 48 घंटे आज से बेहद अहम होने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों, क्या बड़ा फैसला आता है। हमें मायावती जी के ऐलान का, फैसले का बेसब्री से इंतजार है। आप लोग भी इंतजार करिए। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी फैसला लेंगी इंडिया गठबंधन में आने के लिए? क्या लगता है, क्या उन्हें इंडिया गठबंधन में आना चाहिए? क्या वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगी? दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।